व्हाट एग्जैक्टली आर शेडोज। तो यहाँ पे हमें बताया कि क्या शेडो जो है परछाई जो है वो रियल में होती है। नाउ वन बाय वन होल्ड ईच ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट इन द सनलाइट स्लाइटली अबव द ग्राउंड। व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड? You know to the dark patch from the formed by each on the ground, it is due to its shadow. Sometimes you can identify the object by looking at its shadow. Spread a sheet of the paper on the ground. Hold a familiar opaque object at the some height and so that it is the shadow is the form of the sheet of the paper on the ground. Ask ask one of your friend to draw the outline of the shadow while you are the holding of the object. Draw outline of the shadow of the other object in the similar way. Now ask some other friend to identify the object from these outlines of the shadow. How many objects are there able to identify correctly? Do you observe your shadow in a dark room or at a night when there is no light? Do you observe the shadow when there is just of the sources of the light and nothing else in the room? It seems we need to the light and an opaque object to see a shadow if there are identifying else रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे जो है आप कई बार प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु वगैरह को धूप से जमीन से कुछ जो ऊंचाई पर एक एक करके उनको पकड़िए और धरती पर जो है आप क्या देखेंगे। क्या आप जानते हैं कि धरती पर बने गहरे काले धब्बे जो है वस्तुओं की छाया जो शैडो है उसके कारण बनते हैं। कभी कभी जो है आप जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह है उसकी छाया को उसके शैडो को देखकर जो वस्तु को पहचान सकते हैं। जैसे कि आप ग्राउंड में जो है कि यहाँ पे पेपर की शीट जो है वह रखिए एंड किसी जो यहाँ पे सामान्य जानकार अपारदर्शी जो वस्तु है उसे किसी ऊंचाई हाइट पर जो है हाथ में इस प्रकार से पकड़िए कि उसकी जो शैडो है वह जमीन पर जो कागज रखा है अपने पेपर शीट उस पर पड़े। जब आप वस्तु को जो है पकड़े हुए हो तो उस समय जो आप किसी भी अपने फ्रेंड से जो है उस शैडो के बाहर जो है आउटलाइन करने के लिए कहिए। इसी तरह से जो है आप कई बाकी ऑब्जेक्ट की जो है यहाँ पे जो शैडो वगैरह है वह भी यहाँ पे जो है लाइन करके जो है करके देख सकते हो। एंड अपने जो है कुछ और फ्रेंडों से जो है बाहर की जो आपको यहाँ पे शैडो दिखाई दी उसके बारे में जो है यहाँ पे उनको लाइन करने के लिए कहिए और वो कितनी वस्तुओं की सही पहचान कर सकते हैं। क्या आप अपनी छाया जो है आपकी जो परछाई होती है उसे किसी अंधेरे कमरे में या तो जो है रात में या जहाँ पे कोई लाइट वगैरह नहीं हो सोर्सेस कोई भी नहीं लाइट का अवेलेबल वहाँ पे देखते हैं कि आपको उस समय किसी भी जो है यहाँ पे शैडो दिखाई देती है। जब आप कमरे में जो है यहाँ पे जो भी सोर्सेस ऑफ द लाइट है उसके अलावा क्या कुछ भी नहीं होता है तो हमें ऐसा लगता है कि शैडो देखने के लिए जो है यहाँ पे जो भी सोर्सेस ऑफ द लाइट है और साथ में जो है यहाँ पे जो सोर्सेस जो लाइट है उसके रास्ते पर जो कोई भी अपारदर्शी वस्तु जो है वह रखनी चाहिए। क्या उसके अतिरिक्त और भी कुछ करना चाहिए? तो यहाँ पे हमें एक्टिविटी 2 में ये समझाया था। अब हम एक्टिविटी 3 में देखेंगे। तो यहाँ पे हमें बताया है दिस इज एन एक्टिविटी डेट यू विल हैव टू डू इन द डार्क इन द इवनिंग। गो आउट इन द अन ओपन ग्राउंड विथ अ फ्यू फ्रेंड्स। टेक अ टॉर्च एंड द लार्ज शीट ऑफ द कार्डबोर्ड with you. Hold the torch close to the ground and the sunshine of the and shine up towards so that it's the light falls on your friend's face. You now have to the sources of the light that is falling on the opaque object. If there were no trees, building of any other object of your friends, would you to shadow of your friend's head? This does not mean a building or other such surface acts as a screen of the shadow or you observe in everyday life. Shadow give us some information about the shapes of the object. Sometimes shadow can also mislead as about the shape of the object. In the figure 11.4 are a few shadows that we can create with our hands to make the believe that they are the shadow of the different animals. Have fun. तो यहाँ पे हमें बताया है कि जैसे यहाँ पे जो हम एक एक्टिविटी करके देखिए जिसमें बताया कि आपको किसी भी जो अंधेरे डार्क जो रूम है अंधेरे कमरे में जो है करना होगा ये एक्टिविटी। शाम होते ही जो अपने कुछ फ्रेंडों के साथ एक टॉर्च एंड जो यहाँ पे होती है कि शीट वगैरह जो है वह शीट वगैरह लेकर जो है यहाँ पे
जो है किसी ओपन ग्राउंड में जाइए एंड उसके बाद में जो टॉर्च को ज़मीन पे जो है ज़मीन के नज़दीक ले जाकर उसको ऊपर से जो इस तरह से जलाए कि टॉर्च का जो यहाँ पे लाइट है वह आपके किसी फ्रेंड के चेहरे पर पड़े एंड उसके बाद में आप जो है आपके पास कोई भी जो सोर्सेस ऑफ द लाइट है तथा जो है उसमें एंड जो भी उसमें यहाँ पे लाइट्स वगैरह है उसके जो है उसमें एक अपारदर्शी वस्तु जो है आपका मित्र है, आपका फ्रेंड है एंड इस प्रकार जो है यहाँ पे छाया जो है वह केवल पर्दे पर ही दिखाई देती है। इसमें जो है ज़मीन, कमरे की दीवार, इमारत और इस प्रकार की सतह वगैरह जो है आपको हमेशा देखने को मिलती है। एंड शेडो से हमें जो है वस्तु की जो भी यहाँ पे उनका जो फिगर वगैरह उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन जानकारी मिलती है एंड कभी कभी जो है शेडो से हमें उसकी जो यहाँ पे ड्रॉ है उसके बारे में भी हम जानकारी कर सकते हैं कि किस प्रकार का ड्रॉ है। शेडो से हम ये जान सकते हैं एंड यहाँ पे हमें बताया कि कुछ शेडो ऐसे दिखाई देते हैं जिन्हें हम अपने हाथों से बनाकर जो है यहाँ पे कई प्रकार के जानवर जो एनिमल्स वगैरह है उनके हमें यहाँ पे शेडो होने का जो है माइंड में जो है यहाँ पे जो है शेडो होने का भ्रम उत्पन्न भी होता है। तो इस प्रकार से हमें बताया है। एक्टिविटी 4, तो अब हम यहाँ पे आगे जो है एक्टिविटी 4 बताया गया है। प्लेस द चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन अ सनी डे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शेडो ऑफ द चेयर। तो यहाँ पे हमें बताया कि स्कूल के ग्राउंड में जो है यहाँ पे एक जो यहाँ पे धूप वगैरह होता है वहाँ पे एक चेयर रखी है। आप जो है यहाँ पे जो चेयर है उसमें छाया से जो है यहाँ पे ऑब्जर्व करें एंड उसमें हमें यहाँ पे आगे बताया है कि जैसे कि शेडो जो है वहाँ से कुर्सी की जो हमें सही आकृति जो है उसके बारे में पता चलता है कि उसकी एक्यूरेट शेप क्या है। और यहाँ पे जो है आप किसी भी चेयर को जो है यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दे तो वहाँ पे जो है यहाँ पे उसकी जो छाया और उसकी आकृति है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस जो है वह होता है। तो यहाँ पे हमें आगे बताया है कि आप जो एक पतली नोटबुक एंड जो है लेकर उसकी जो है यहाँ पे शेडो को देखिए एंड इसके बाद में जो एक आयत का रेक्टेंगल डिब्बा लीजिए उसकी शेडो को देखिए एंड उसके बाद में जो है यहाँ पे दोनों जो है शेडो एक जैसी हमें सिमिलर दिखाई देती है, उसका शेप जो है सिमिलर दिखाई देता है। उसके बाद में हमें यहाँ पे बताया कि काफ़ी जो है यहाँ पे डिफरेंट जो है यहाँ पे काफ़ी अलग कलर्स के यहाँ पे फ्लावर्स लीजिए एंड साथ में जो है कुछ ऐसी वस्तुएं लेकर जो है उनके शेडो का यहाँ पे जो है ऑब्जर्व करें एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया कि यहाँ पे जो आप रेड रोज़ या तो फिर जो है यहाँ पे येलो रोज़ ले सकते हैं, जबकि जो वस्तुओं के जो डिफरेंट कलर्स होते हैं एंड यहाँ पे तो बताया कि डिफरेंट कलर होते हैं तो क्या उनकी जो है यहाँ पे जो शेडो होती है उनमें भी हमें डिफरेंट कलर दिखाई देता है। उसके बाद हमें यहाँ पे आगे बताया है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे एक लॉन्ग बॉक्स लीजिए एंड साथ में जो है यहाँ पे अर्थ पर जो है यहाँ पे बताया है कि उस पर जो है बनी जो शेडो है उससे जो है यहाँ पे ध्यान से देखिए एंड उसके बाद में जब आप बॉक्स को इधर उधर जो है यहाँ पे राउंड अराउंड जो है यहाँ पे घुमाते हुए तो उसमें जो है यहाँ पे बॉक्स को इधर उधर से जो आप करते हैं तो उस समय जो है आपको छाया जो होती है शेडो के आकार में जो होने वाले चेंजेस जो है वह देख सकते हैं कि शेडो में किस तरह से चेंजेस होता है। एंड बॉक्स की यहाँ पे जो शेडो है वह सबसे छोटी होती है। जब आप बॉक्स के साथ जो है यहाँ पे फलक पर जो है सूर्य के सामने रखते हैं तो उस टाइम पे यहाँ पे हमें बताया है कि जब आप छोटे फलक पे रखते हैं तो उसमें जो है काफ़ी सारा यहाँ पे चेंजेस जो है वह हमें देखने को लगता है। एक जो है प्रयोग जो है सरल कैमरा बनाने में कर सकते हैं। नेक्स्ट है पिन होल कैमरा। तो यहाँ पे हमें आगे जो है पिन होल कैमरे के बारे में बताया है।